स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश अपना। और इसमें हम लोग इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर देखेंगे, यानी कि कुछ चीज़ों का नामकरण करेंगे, नामकरण ना, कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद उनकी यूजेस देखेंगे कि कौन कैसे काम करता है, और फिर किसके लिए कैसा हम लोग को नियम दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ना। तो पहले अगर नामकरण करना चाहें तो प्रकाश असल में होता क्या है प्रकाश? हाँ, वाह, हम इंग्लिश पूछ रहे हैं, लाइट हम पूछ रहे हैं प्रकाश होता क्या है। उसका इंग्लिश नेम हो गया ना लाइट। देखो, प्रकाश तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का स्रोत है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बस यही चीज़ देखना है कि प्रकाश से हम लोग प्रकाश एक ऐसा कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, अब हम लोग कैसे देख पाते हैं, क्या फिनोमिना होता है उसके बीच, और मतलब प्रकाश आने फिर वहाँ उसके किसी ऑब्जेक्ट पर टकरा के हमारे आंखों तक पहुँचने में, इन सारी चीज़ों में हमारे पास क्या फिनोमिना होती है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ना। तो उससे पहले हम लोग को डिफाइन करना होगा कि प्रकाश होता क्या है। तो लिखो क्या होता है। लिखो 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 जल्दी लिखो यार, 1.5 लाइन लिखने में तुम लोगों को इतना टाइम लग रहा है। चलो लिखो। अब प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो, मतलब प्रकाश के बारे में कुछ मुख्य बिंदु लिखो। प्रकाश के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हो गया। प्रकाश के बारे में कुछ मुख्य बिंदु। पहला, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा। तुम्हारा बहुत स्लो है। हो गया। ऊर्जा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? तुम इंग्लिश क्यों बता रहे हो मेरे को? वाह, ये शक्ति क्या? ऊर्जा कहने का मतलब क्या है? ऊर्जा क्या करता है? छोड़ जाए तो भी नहीं समझ आएगा। यह निर्वात में भी गमन करता है। यह निर्वात में भी गमन करता है। दूसरा जो मुख्य बात है यह है कि यह निर्वात में भी गमन करता है। पहला हमारा क्या था कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है, और दूसरा यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में गमन करने का मतलब क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है? क्योंकि जो हमारा साउंड होता है, साउंड भी हमारी किसी चीज़ में गमन करती है, लेकिन साउंड जो हमारी ध्वनि होती है, इसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। 9 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, पुराने पाप अगर नहीं हो तुम्हारे तो पता होगा कि जो ध्वनि को कभी भी गमन करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। एक कुछ भी हो सकता है। वायु में हमारा मतलब नॉर्मली अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या वायु में हमारा गमन कर रहा है ध्वनि, और तुम लोगों तक पहुँच रहा है। ठीक, वैसे ही प्रकाश को ना ज़रूरत नहीं होती है किसी भी माध्यम की। ये निर्वात में भी गमन कर सकता है, जहाँ पे कोई माध्यम ना हो। निर्वात मतलब कि जहाँ पे कुछ ना हो, जहाँ पे हवा भी नहीं हो, हवा भी ना हो ना, उसे निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम।
ठीक, वहाँ से उसे निर्वात बोला जाता है ना। और फिर तुम्हारा तीसरा जो पॉइंट है, निर्वात में जो इसकी चाल होती है, लिखो निर्वात में इसकी चाल। हाँ, तीसरा पॉइंट, निर्वात में इसकी चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हो गया। वो भी देख रहा है, बोल दिया तो अभी भी उसको नहीं समझ में आया। हो गया। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। हाँ, ये इस चैप्टर के लिए है, इसको लेकर ना एकदम रिजिड मत हो जाना। किसी 12th क्लास वाले से ना लड़ भिड़ मत। चौथा है यार। हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये सिर्फ हम इस चैप्टर में मान के पढ़ रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किसी से इस बारे में झगड़ा मत कर लेना कि नहीं सीधी रेखा में ही गमन करती है। हम लोग बहुत सारी आगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चला था कि जो प्रकाश होती है वो वेव्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बहुत रिजिड मत हो जाना, ये तुम्हारी धारणा बदलने वाली है। ठीक, जैसे बहुत लोगों की धारणा रही हो कि हम क्लास के टॉपर तो हमेशा टॉपर रहेंगे, तो वैसे ही अब जो तुम्हारा चौथा टॉपिक है, कौन सा 4 हो गया ना, 5वां जो तुम्हारा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में, इसके लिए बहुत टेंस नहीं होना है, बहुत चिंता नहीं लेना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, बता दूंगा मैं। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग है। हो गया। देखो 8:50 हो रहा है। देखो प्रकाश का जो ये चाल है ना, ये कहाँ है ना, क्लियर है ना। देखो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का चाल। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद वायु में, फिर इसके बाद बोलो जल में, वैसे यार मतलब दोनों एक ही चीज है। फिर उसके बाद तुम्हारा द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य मैटर हो जाएगा, द्रव होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा ठोस ये वाला स्वर आता है। अच्छा, ये वाला स्वर आता है ना, मतलब हिंदी भी पढ़ रहे हो ना। तो ये होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ना। निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर वायु, गैस, द्रव्य, फिर ठोस। सबसे कम तुम्हारा किस में होगा, ठोस में, और द्रव्य में फिर उससे कम, फिर उसके बाद गैस में, वायु, निर्वात। वैसे एक ही कर लो यार, इसको गैस और वायु ना एक ही कर लो, क्या करें। नहीं, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो फिर पास कर लोगे, मेरे सर आने तो सही है। फिर उसके बाद अब क्या देखें, इतनी चीज़ें क्लियर होगी ना। बताओ सबसे क्या था हमारा, प्रकाश कैसी रेखा बोल दिया यार, रेखा सीधी रेखा, और क्या था, ये कैसा तरंग है, और तुम्हारा ध्वनि कैसा तरंग होता है, हाँ तरंगधर, क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। और क्या था, प्रकाश को, जैसे साउंड को, हमारे ध्वनि को होता है ना, किसी भी माध्यम की ज़रूरत होती है, तो क्या प्रकाश को भी वैसे ही किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, कहीं भी ये ट्रैवल कर सकता है ना, इसके किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो डेटा है ना, इसको हमेशा दिमाग में रखना ना, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताते हैं इसके बारे में। ये जो डेटा है ना, ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट।
आज तो टाइम नहीं है, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें सुन लो और जाओ। देखो ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हो कितना ये ज़्यादा है? 1 सेकेंड में 3 × 10⁻, यानी कि 300 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा। 300 लाख किलोमीटर, समझ पा रहे हो? 1 सेकेंड में इतना तेज तुम्हारा लाइट ट्रेवल कर रहा है। तुम लोगों ने बहुत सारे फिक्शन मूवी देखे होंगे, अगर बॉलीवुड के ड्रामा से तुम लोगों को फुर्सत मिले तो, अगर फिक्शन, साइंस फिक्शन की मूवीज़ होती हैं जो हॉलीवुड वगैरह बनाते हैं, अगर उसमें देखा होगा तो टाइम ट्रेवल वगैरह की बातें करते हैं, देखो ना, पास्ट में चले जाते हैं अपने। देखो तुम भी देख सकते हो अपनी पास्ट की चीज़ें। अगर तुम इस स्पीड से ना, इससे ज़्यादा की स्पीड से तुम ट्रैवल करने लगे, ठीक। अच्छा तुम लोग को पता है जो तुम लोग आसमान में तारे देखते हो, वो क्या तुम जब देखते हो तभी वो वहाँ पे वो रहता है? ऐसा नहीं है। वो जो तारा रहता है ना, वो बहुत पता नहीं कि वहाँ पे है कि नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ उसको, तो वहाँ पे है कि नहीं है, इमेजिन कर ले भाई। ठीक। तो अभी मेरे को अभी मैं जैसे मान लो कि छत पे गया मैं, अभी नहीं रात में ही छत पे गया मैं, मेरे को तारा दिखाई दे रहा है वहाँ पे ना। अब तुम यहाँ, अभी तुम जिस इंस्टेंट पे देख रहे हो, मतलब जिस समय तुम देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो तारा अभी वहीं पे है, लेकिन तुमको तो वहीं पे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है? कैसे बताओ कैसे? देखो क्या है ना कि इतनी स्पीड से तुम्हारा स्पीड किसका है? लाइट का। हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब किसी स्रोत से, ठीक, प्रकाश जाता है और किसी भी वस्तु से टकरा के जब उस वस्तु से परावर्तित होकर जब किरणें हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? तो प्रकाश को उस वस्तु तक जाने और वहाँ से टकरा के वो हमारी आंखों तक आने में कितना टाइम कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इतना स्पीड से चल रहा है। तो कुछ हमारी दूरी है मेरे और उस तारे के बीच, स्टार के बीच है ना दूरी। तो दूरी और स्पीड जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा हमको। तो जो वो टाइम है ना, जो टाइम डिफरेंस है, इसके वजह से हम लोग को वो दिखाई देता है। अगर हम टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दें तो हम लोग को वो नहीं, जो बहुत कम कर दें तो हो सकता है वहाँ पे हो और हो सकता है कि वो ना हो ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? तो इसके वजह से तुम इतने स्पीड से चलो कि तुम्हारी क्या हो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से अगर ज़्यादा तुम कहीं ट्रेवल करने लगे ना, ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे, और किसी दूसरे, जैसे यहाँ पे हमको अर्थ पे चीज़ों को देखना है और हम इतने स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल करके हम यहाँ पे कुछ काम किए और यहाँ से हम उठ के किसी और ग्रह पर चले गए, और वहाँ से जब यहाँ की चीज़ों को देखेंगे ना, तो हम लोग को हमारे ही काम वहाँ पे दिखाई देगा। पास्ट की चीज़ें हमको वहाँ पे प्रेजेंट में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हमारी जो लाइट होती है वो इतने, कोई भी चीज़ हमको दिखाई देता है कब? जब हमारी प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो वो इमेज बनाते हैं, यानी इमेज बनाती है। तो वो जब किरणें तुम्हारे वहाँ पे पड़ेंगी, बाद में पड़ेंगी। अभी तुम यहाँ पे कुछ भी डांस वांस करके चले गए, फिर दूसरे ग्रह पे जाके देख रहे हो, तभी देखोगे यहाँ पे डांस तुम कर रहे हो। इसी को बोलते हैं टाइम ट्रेवल। क्या इतना? हाँ, डायनासोर को भी देख सकते हो। बहुत लोग बात करते हैं कि अच्छा डायनासोर को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं। हाँ देख सकते हो, लेकिन इससे ना इसको बीट करना होगा, इसको बीट करना होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। अगर इसको और इससे ज़्यादा तेज तुमको चल दिए, इससे ज़्यादा तुम तेज चल दिए तो तुमको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। समझ गए? अभी इससे ज़्यादा तेज कोई नहीं चला है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चला है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा सा पता चला है कि क्वांटम एंटांगलमेंट की चीज़ें होती हैं कुछ, कि नहीं समझ में आएगा, छोड़ो जाने दो। क्वांटम एंटांगलमेंट होता क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग। थोड़ा सा अगर अच्छे टीचर हो तो बता देंगे, नहीं तो वो भी नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 9 बज गया, 9 बजे से क्लासेस होती है ना, और एक्सटेंड कर लें तो ठीक है। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। हाँ फिजिक्स लाओ।